नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और पंचायत सचिव को लेकर एक बड़ा अपडेट है कि 26 फरवरी के पहले ये रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। और हम आप इसके लिए चैनल की ओर से हम एक सूचना देना चाहेंगे कि हमने एक आज वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमारे पास कुछ लोगों ने ही सूचना दी थी कि कोई भी लोग जेएसएससी नहीं गया था और इसके लिए हमने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था। आप लोगों के ढेर सारे नेगेटिव कमेंट भी उसमें आए हैं और हम उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग चैनल को देखते हैं। लेकिन चैनल को बहुत खेद होगा कि आपको अगर गलत चीजें हम लोग दिखा दें कभी भी, तो हमने उस वीडियो को उसी वक्त में डिलीट किया। और हमने जेएसएससी कार्यालय में जब बात किया तो पता चला कि वहां पर लगभग 300 से 400 के बीच में बच्चे पहुंचे थे 20 तारीख को बात करने के लिए। तो पूरी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये चैनल का इंटेंशन नहीं होता है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे। आप हमारा कार्यक्रम देखते होंगे और जिस प्रकार से हमने पिछली बार भी जेएसएससी की प्रक्रिया पर सवाल उठाया था, जेपीएससी की प्रक्रिया पर सवाल उठाया था, तो उसमें ढेर सारे कमेंट आए थे कि आप लोगों को भड़का रहे हैं, आपके ऊपर में केस होगा। इसके बावजूद चैनल अपने काम से पीछे नहीं होता है। कभी कभी देखिए 1500 वीडियो हम लोग बनाते हैं तो कभी कोई निगेटिव चीजें आ जाती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो उसके लिए भी हमारी टीम सतर्क होती है। हम आगे से कोशिश करेंगे कि वैसी गलती वाली वीडियो आप तक नहीं जाए, लेकिन जो सच होगा वो हम लोग समय समय पर बताते हैं। हमारे अगर आप सारे वीडियो को देखेंगे तो आज की वीडियो अगर छोड़ दें एक वीडियो तो आप हजारों पॉजिटिव कमेंट पर एक दो ही निगेटिव मिलेगा। लेकिन कभी ऐसी होती है, मानवीय भूल है, आपसे भी कभी न कभी गलती हुई होगी, अवश्य हुई होगी। और आप स्टूडेंट्स हैं और आप शायद मतलब आप अपनी ओर से देखते होंगे तो थोड़ा सा निराशा आपको होती होगी। लेकिन चैनल का सरोकार कभी भी नहीं होता है कि किसी को भी तकलीफ पहुंचे किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में। तो ये जो जानकारी हम तक है वो है कि तकरीबन 7,700 प्लस मतलब 7,700 से ज्यादा रिजल्ट है। ये संख्या बढ़ भी सकती है, रिजल्ट रेडी है और 26 फरवरी तक लास्ट बोला गया है। अब आपको बताते हैं कि जो बच्चे वहां पर पहुंचे थे उन बच्चों का कहना था कि कई बार उन्हें डेट दिया गया लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं, प्रक्रिया जारी है और वो बहुत परेशान है क्योंकि कई लोगों की एज निकल जा रही है, 2-2 वर्ष से तैयारी करके बैठे हैं। ऐसे में वो क्या करें? तो कई स्टूडेंट ने कहा कि हम यहीं पर रह जाएंगे जब तक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो नई स्थिति आई कि जब वहां के एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे उन्होंने कहा कि अब जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम निकालेंगे जल्दी, सारी चीजें हो गई हैं, कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं। लेकिन हमने, अगर आप हमारी पुरानी वीडियो को देखेंगे, जितने भी सीरीज में वीडियो हैं, हमने कई बार सवाल उठाया है कि जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, यहाँ पर गाइडलाइन बनाते समय, निर्देश देते समय आखिर ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जाता है कि जिसमें ये तय हो जाए कि एक समय सीमा पर रिजल्ट आ जाए। आखिर रिजल्ट के लिए स्टूडेंट को आंदोलन करना क्यों पड़ता है? मतलब ऐसा भारत में कमी होता है कि परीक्षा लिखने के बाद रिजल्ट लेने के लिए बच्चे आंदोलन करें और उन्हें ये भी नहीं पता है कि उन्हें सिलेक्शन में नाम है या नहीं है, तो वो आंदोलन फिर भी कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं। दूसरी परीक्षा की तैयारी को छोड़कर लगातार वो देख रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। और ऐसे में बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन दोनों होता है, क्योंकि जिनको लगेगा कि उनका सिलेक्शन हो गया वो कम से कम उसके बाद की प्लानिंग करेंगे या फिर दूसरे एग्जाम्स को पॉइंट आउट करेंगे। एक और सवाल हमने पहले उठाया था कि यूपीएससी के एग्जाम में आप कभी इस प्रकार की दिक्कत नहीं देखेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो परीक्षा लेती है उसका हर कुछ फिक्स होता है। जैसे 2 जून को अगर एग्जाम होने वाला है आईएएस 2019 का, तो वो 3 जून नहीं होगा किसी भी हालत में, और उसकी रिजल्ट जो है 2 महीने के अंदर गारंटेड होता है, तो वो आ जाता है। मेंस की डेट पहले से फिक्स हो जाती है, वो आ जाती है। इंटरव्यू का डेट फिक्स होता है। तो ये इतना अच्छा सिस्टम है वहां। और अगर आप कभी यूपीएससी कार्यालय को फोन करके देखिए,
उसके वेबसाइट पर दिए गए नंबर से, हमारे वीडियो से आप निकाल लेंगे, तो आपको वो इतना अच्छा इंटरटेन करेंगे कि आप एक फाइनल ऑफिसर बनने वाले हैं। लेकिन जेएसएससी और जेपीएससी में जब आप जाते होंगे तो वहां की स्थिति, और कभी आप संघलोक सेवा आयोग गए होंगे तो वहां की स्थिति में आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। तो ये जब झारखंड बना था तो बनने के बाद ये उम्मीद की गई थी कि यहाँ पर नौकरी धड़ाधड़ मिलेगा लोगों को, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। 2,81,000 वैकेंसी सरकारी महकमे में खाली है, और ये जो वैकेंसी है 2,81,000 की, ये वैकेंसी जो है इसमें अगर आज पॉइंट बनाते हुए अगर नियुक्ति कर दे, या फिर जेएसएससी में भी अभी जो 7,720 लोगों को लेना है, अगर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट है और बाकी चीजें हैं, अगर ये संख्या को इंक्रीज कर दिया जाए, मान लीजिए कि इसकी संख्या बढ़ा करके तकरीबन सोचिए कि 15 से 20,000 अगर कर दिया जाता है, तो वो जो वैकेंसी आने वाले समय में खाली है तो बच्चों को बहुत आराम होगा। या 2,81,000 वैकेंसी को एक साथ निकाला जाए तो कम से कम हमारे राज्य के अलग अलग सेक्शन में, चाहे वो शिक्षा विभाग की नियुक्ति हो, हेल्थ विभाग की हो, पंचायत का हो, एक्साइज का हो, सारी चीजों में, तो एक ही बच्चा आज सारी चीजों का फॉर्म भर रहा। फॉर्म की रेट भी जेएसएससी की जो वैकेंसी अभी आई थी हाल में, उसमें 800 रुपया कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि इतना पैसा ये देना बहुत मुश्किल की काम होगी। दूसरा एक सवाल ये उठता है कि एग्जाम के लिए डिले करने के लिए और रिजल्ट आने के बाद जो खामियां रह जाता है, उसके बाद कोर्ट में मैटर चला जाता है, तो इसके लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप लोग एक न्यूज अगर निगेटिव हो जाती है तो ढेर सारे कमेंट करते हैं, लेकिन क्या इसके लिए आपने कभी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की कि जो इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारी है, जैसे आज रिजल्ट अगर आप 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल लेट करिएगा तो इसके लिए रिजल्ट निकालिए, लेकिन जो लोग इसमें शामिल हैं डिले करवाने में, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेगी सरकार? अगर ये चीज को बच्चे करेंगे तो आने वाले समय में दूसरे बच्चों के साथ न्याय होगा। अरे नौबत ही नहीं आएगी। अगर आप परीक्षा लिख रहे हैं तो रिजल्ट लेने के लिए आंदोलन क्यों? आप खुद सोच करके देखिए। ये अब आपको ऐसा लगेगा कि हम जैसे एक आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन में जीत होगा कि हार होगा, अगर रिजल्ट टाइम पर आ गया तो जीत हो गया। क्यों ना जेएसएससी को ऐसा मॉडल विकसित करना चाहिए कि एक कैलेंडर विकसित करे और ये बता दे कि फलना डेट में हम एग्जाम लेंगे। कैलेंडर विकसित भी होता है, इसको प्रकाशित भी कर दिया जाता है, तो सारे लोग बाद में भूल जाते हैं और हमको लगता है जेएसएससी भी स्वयं ही भूल जाती होगी। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जेएसएससी रिजल्ट निकाले और तय समय पर ले। हालांकि इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो उसमें कई कर्मचारी भी व्यस्त हो जाते हैं, और हम उम्मीद ये करते जरूर हैं कि रिजल्ट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, कि कोई ना कोई, देखिए आप ही लोगों में से कोई बच्चा नाराज होकर के हाईकोर्ट चला जाता है और फिर वहां से एक मुश्किल पैदा हालत हो जाती है। तो झारखंड में रिजल्ट का डिले होने का एक बड़ा कारण ये होता है कि सारे मैटर को बच्चे कोर्ट तक लेकर के जाते हैं, चाहे वो हाई स्कूल का मामला हो। अभी हाई स्कूल के रिजल्ट आने के बाद आपने देखा होगा 1-2 विषय की परीक्षा रद्द भी की गई है। तो ऐसा ही जेबीएससी में हुआ है कि 5-5 परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद अभी तक कोर्ट में मैटर चल रहा है, लोग ज्वाइन कर लिए। तो दोनों क्षेत्र में जिनकी सिलेक्शन नहीं होती है उनकी भी दुविधा है, जिनकी हो जाती है उनकी भी दुविधा है। तो स्टूडेंट तैयारी करें कि वो आंदोलन करें, ये उनके लिए बड़ा प्रश्न होगा। और कई बच्चे अपना पूरा एनर्जी इसमें लगा दे रहे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में इन चीजों के भी मुद्दे को उठाइएगा कि जेएसएससी रिजल्ट, इस रिजल्ट को जितना डिले किया, आने वाले वक्त में चूंकि 7,720 लोगों का नाम आ रहा है, जो बाकी बच्चे बचेंगे, ये अभी हम बता रहे हैं कि ये बोला गया है, हो सकता है कि रिजल्ट 10,000 लोगों का आ जाए, ज्यादा लोगों का आ जाए। ये कोई स्टेटमेंट जारी नहीं है, ये बातचीत पर आधारित वीडियो है। तो ये हमारे पास इसके पहले कंफ्यूजन हुआ था हमारे पास, और
ऐसा अमूमन नहीं होता है। हमारे 1500-1400 वीडियो में देखिए होगा, कभी ऐसा नहीं होता है। तो हम उसके लिए चैनल की ओर से खेद व्यक्त करते हैं कि आपकी भावना जो थी कि आप वहां गए और इतना आंदोलन की और इसके बाद हमारे चैनल ने ये बताया कि नहीं ये चीज नहीं हुआ था, तो हमारे पास एक गलत फीडबैक आ गया था। और आप लोगों ने इतना मतलब हमको ये लगता है कि हमारे चैनल को आप कितना देखते होंगे। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति कोई न्यूज डालते हैं और उन्हें 2-2 दिन तक देखने वाले लोग नहीं है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपका कि आप निगेटिव ही सही लेकिन आप देखे न्यूज को देखते हैं और पॉजिटिव तो आप हमेशा लिखते रहते हैं। तो आपका ये अधिकार बनता है कि जब न्यूज आपको पसंद आता है, पिछली बार जब हमने जेएसएससी के बारे में न्यूज बताया था तो आपने उसकी पॉजिटिव चीजों को बताया था। और एक तो देखिए बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है कि आपको जो भी चीज पसंद आता है, आप कहीं भी रहते हैं, गांव में हो शहर में हो, आप तुरंत कमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको साथ ही तैयारी में भी लगे रहना है, क्योंकि आपका एक करियर है और जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दिक्कत आने लगती है। और दूसरी चीजें ये हैं कि हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो सच वाली चीजें हैं, आपके कई जेएसएससी के हमारे जो कैंडिडेट हैं उनसे भी हमारी आज बात हुई है फोन पर। उन्होंने कहा है कि सर हमारे पास हम लोग गए थे, जाने वाले में भी हम लोग हैं और एकदम 100% सही है। फिर हमने जेएसएससी कार्यालय से पता किया और न्यूज में एकदम सत्यता थी, तो 20 तारीख की जो बात वाली थी। तो अभी फिलहाल रिजल्ट इस बार बोला गया है 26 के पहले। अब देखना यह है कि आने वाले समय में रिजल्ट 26 के पहले आता है या फिर आंदोलन ये जारी रहेगा। और हमारा सवाल दूसरा है कि रिजल्ट लेने के लिए आंदोलन क्यों? आप अगर रिजल्ट लेते हैं, क्या इसके लिए जेएसएससी के उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उस जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं डिले करने के लिए, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? रिजल्ट तो आएगा आज नहीं तो कल, लेकिन जो टाइम चला जा रहा है बच्चों का 1 साल 2 साल 3 साल, वो लौट करके आने वाला नहीं है। और इसी आशा में कई ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग स्थान पर तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको विश्लेषण जरूर अच्छा लगा होगा और इसके लिए हम फिर से एक बार चैनल की ओर से आपको शुक्रिया भी कहेंगे कि आप चैनल देखते हैं और खेद भी व्यक्त करेंगे कि हमारी पिछली वीडियो में आपकी भावना को ठेस पहुंचा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।